स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है। यूनिट 16 है, लेक्चर 121 आप लोगों के सामने मौजूद है। 121 लेक्चर है। अल्काइन हमारा स्टार्ट है और अल्काइंस पर लेक्चर नंबर 03 आप लोगों के सामने मौजूद है। आज हम अल्काइन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाई हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, याद रख लें MCQs के लिहाज से। जो MCQs आप पढ़ते हैं, ईटा है, MD कैट है और या ई कैट है, या आप कहीं पाकिस्तान में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या दुनिया किसी कोने में मौजूद हैं और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम केमिस्ट्री के लिहाज से आप दे रहे हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में MCQs बहुत ज़्यादा आती हैं। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। हमारे पास जो अल्काइन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट्स को डिस्कस करती है। स्टेट्स को डिस्कस करती है अल्काइंस की। अल्काइंस कहें या एसिटाइलिन सीरीज़ कहें, एसिटाइलिन सीरीज़। अल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम उसको अल्काइन का नाम देते हैं। या हाइड्रोजन लिख लें, यहाँ हाइड्रोजन लिख लें, इसको एसिटाइलिन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है और इसी एक मेंबर की वजह से सारी जो है अल्काइंस की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमारे सामने डिस्कस होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ रही है, उसमें जो हमने जो चीज़ देखनी है, जो चीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखनी है, सबसे पहले वो है स्टेट्स को हमने चेक करना है। स्टेट्स को, हमारे अल्काइंस की स्टेट क्या आ रही है। तो आपके पास याद रख लें कि पहले जो 3 मेंबर हैं, इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ये गैस की सूरत में है, गैस की सूरत में। और नेक्स्ट 8 मेंबर जो हैं ये लिक्विड है और फिर हायर जो है ये सॉलिड है। पहले फर्स्ट 3 मेंबर जो है ना, फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स, ये आपके पास जो हैं, ये फर्स्ट 3 मेंबर जो हैं ये आपको नज़र आएंगे। जैसे कि आपके पास है इथाइन है, ETHYNE, प्रोपाइन है, प्रोपाइन, और ब्यूटाइन। ये जो 3 मेंबर हैं ये तीनों की तीनों जो हैं गैस की हालत में पाए जाते हैं। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। हमारा कैमरा थोड़ा मसला करता रहता है, इसलिए बार बार मुझे देखना पड़ता है। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। आपके पास ये जो 3 मेंबर है ना, ये इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। उसके बाद नेक्स्ट 14 मेंबर जो है, नेक्स्ट 8 मेंबर, 8 मेंबर्स जो आपके पास अल्काइंस के हैं, नेक्स्ट 8 मेंबर अल्काइंस के, ये आपके पास लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट्स में पाए जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। यानी नेक्स्ट जो ब्यूटान के बाद C5 से जाएं, C5 से, C5 है, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 तक जो आपके पास अल्काइन सीरीज बनेगी, ये हमें लिक्विड स्टेट में नजर आएंगे। ये हमारे पास लिक्विड्स हमारे पास पाई जाती है। C5 से लेकर C12 तक जो है ये लिक्विड्स हमारे पास है। उसके बाद जो हायर मेंबर्स हैं, हायर मेंबर्स यानी 12 से ज़्यादा जो हैं, हायर मेंबर से मुराद क्या है, यानी C12 जो है, C13 एंड ऑनवर्ड, इनकी जो स्टेट है ये हमें सॉलिड नज़र आएगी, ये सॉलिड है। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद रखें। ईटा MD कैट आपसे MCQs इसमें करते रहते हैं। वो आपसे कहते हैं कि हमारे पास जो है MCQs आपको बनाकर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास अल्काइन है,
अल्काइंस हैविंग कार्बन्स एटम्स, जिसमें कार्बन एटम्स हैं C14, ठीक है। तो ये C14 हमारे पास है कार्बन। स्टेट्स द स्टेट ऑफ अल्काइन, अल्काइन की स्टेट बताएं तो ऑप्शन ए में उसने लिखा होता है सॉलिड है, बी में उसने लिखा है लिक्विड है, सी में उसने लिखा है गैस है, और डी में कहता है कि जी इसकी कोई स्टेट है ही नहीं। तो अभी आपने देखा है 12 तक लिक्विड है, 12 से ऊपर जो है ना 14 या अनवर्ड 13 है, ये सॉलिड में है। तो ऑप्शन ए को आपने क्या करना है, टिक करना है। ये आपके पास जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमारे पास आ रही है। अच्छा, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे सामने है वो हमारे पास है, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्डर के बारे में देखा है। ऑर्डर बू के बारे में, कि जो है अल्काइंस की जो है बू कैसी होती है। तो आप याद रख लें कि ऑल अल्काइंस आर ऑर्डरलेस, जितने भी अल्काइंस हैं ये ऑर्डरलेस हैं, इनकी कोई बू वगैरह नहीं होती। अब आपके पास उसने जो एमसीक्यूज बनाया है वो आपसे कहता है द ऑर्डर ऑफ, जो बू है, द ऑर्डर ऑफ एसिटाइलिन इज, ऑप्शन ए में कहता है गार्लिक लाइक, ऑप्शन बी में कहता है ऑर्डरलेस, ऑप्शन सी में कहता है बोथ, कर लो ए एंड बी, ऑर्डरलेस भी है, गार्लिक लाइक भी है, हाँ, और डी नन ऑफ दिस। जितने भी अल्काइंस हैं इनकी ऑर्डर नहीं होती एक्सेप्ट एसिटाइलिन। एसिटाइलिन की ऑर्डर होती है, हैविंग ऑर्डर, एसिटाइलिन की ऑर्डर होती है और वो होती है गार्लिक लाइक। नोट करें इसको, आपने इस एमसीक्यूज को याद रखना है कि जितने भी हमारे पास अल्काइंस मौजूद हैं ऑर्डरलेस हैं, लेकिन जो हमारे पास अल्काइंस मौजूद, एसिटाइलिन मौजूद है, एसिटाइलिन जिसको हम लिखते हैं C2H2, यहाँ में लिखा है एसिटाइलिन, ये इसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर है, गार्लिक लाइक ऑर्डर, जिसको नोट कर लें, गार्लिक लाइक इसकी ऑर्डर है। उम्मीद है नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसको नोट करें, शाबाश। ये आपके पास जो है दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद है, क्लियर नज़र आ रहा है। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास जो है इसकी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी पाई जाती है। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं और तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में है तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट हमने लेना है अल्काइन का, बॉइलिंग पॉइंट हमने लेना है अल्काइन का, अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रख लें कि आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास, मोलर मास आपने लेना है, मोलर मास आपने ले लेना है ऑफ अल्काइन। करस्पॉन्डिंग अल्केन लेंगे ना तो मोलर मास ले लें और उसके मोलर मास के बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोई लिक्विड है वो जब गैस की स्टेट में जाएगा
जिस टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड गैस में जाए हम उसको बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। सिंपल वर्ड में हम ये कहते रहते हैं। तो इसमें आपके पास जो है मिसालें आपकी किताब ने आपको दी हुई हैं। उसने आपको एक मिसाल दी हुई है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, एक मिसाल ये है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। एक है प्रोपाइन, एक है प्रोपाइन, प्रोपाइन। थोड़ी देर लिख दूं, मुझे जगह बन जाएगी इधर। ये एक उसने लिए एसिटाइलिन, एक उसने लिए प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन। एक उसने लिखते ब्यूट 1 आइन, एक उसने लिया ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन, ठीक है। एक उसने लिया है पेंट 1 आइन। आप इसका नोमेनक्लेचर देखना चाहते हैं देख लें, यूट्यूब पर टाइप करें नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन बाय केमिस्ट्री वाला, ठीक है, या यूपीएससी ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय केमिस्ट्री वाला। उसमें अल्कीन, अल्केन और अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सबका यूपीएससी क्लियर है। पेंट 1 आइन, पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन। ये अब इनके बॉइलिंग पॉइंट हमने कैसे देखना है? इनका बॉइलिंग पॉइंट मास के लिहाज से होगा। यानी आप यहां 2 कार्बन है, C2H2 है, C2H2 है। प्रोपाइन में 3 कार्बन है, ब्यूटाइन में 4 कार्बन है, यहां पर भी 4 कार्बन है, ठीक है। और पेंटाइन में आपने 5 कार्बन है और हेक्साइन में आपके पास 6 कार्बन है। जितना मास ज़्यादा होता जाएगा, जितना मास ज़्यादा होता जाएगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपने जो है मास के लिहाज से देखना है। अब इनको हम बाद में डिस्कस कर रही हैं, इसको भी डिस्कस कर रही हैं और इसको भी डिस्कस कर रही हैं। ये इनका मास सेम आ रहा है, इनके बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आपने जो लेना है बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर वो ये रह जाएगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर वो ये रहेगा। सबसे ज़्यादा जो है वो पेंट वाले का है, जो है पेंट वाले का, इस तरह ये आर्डर रहेगा। ये यानी सबसे ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका है, क्योंकि इसमें मोलर मास इसका ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मोलर मास जो है इसका ज़्यादा है। हाँ, इसको है ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन जो है ये आइसोमर हैं एक दूसरे के, आइसोमेरिक फॉर्म इसकी पाई जाती है। इसको हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली आपने क्या सोच करना है, जितना मोलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होता जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। तो जैसे 1 कार्बन वाले से 2 कार्बन वाले से 3 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, 3 कार्बन वाले से 4 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, 4 कार्बन वाले से 5 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है। तो ये कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट इसमें मज़ीद देखते हैं, इसको नोट करें ताकि मुझे एक जगह ज़रूरत पड़ेगी। शाबाश, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट में हमने अब क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट में जो तीसरा पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, तीसरा पॉइंट, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास मौजूद है बॉइलिंग पॉइंट में, उसको हमने देखना है। तीसरे पॉइंट में हमने ये देखना है कि ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन में हमने क्या देखना है। ये लेट सपोज मेरे पास जो है ब्यूट 1 आइन है और ब्यूट 2 आइन है। इनका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? हालांकि दोनों का मास सेम है। आपके पास जो है यहाँ 1, 2, 3 और 4 कार्बन लें, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH,
इसको नाम देते हैं ब्यूट 1 आइन। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें ना, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है ब्यूट, और 1 और 2 में 1 को आपने लिखना है। ये ब्यूट 2 आइन में क्या होता है, ये 1 2 3 और 4, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दें, ये 2 और 3 में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। अब यहाँ CH3 कर दें, यहाँ CH3 कर दें, इसके 4 बॉन्ड पूरे, इसके 4 बॉन्ड पूरे। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, कार्बन 1 2 3 और 4 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 2 3 और 4 है। यहाँ आपने देखना है क्या, हाइड्रोजन 2 और 1 4, ये 2 4 5 6 और 7, 3 5 और 6, सॉरी 7, ये जगह 3, ये 5 और ये जगह 6, यहाँ देखें 3 और 3 6। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। अब इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है और किसका कम है, इसके डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी के ऊपर। इसके साथ अब देखें, इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यहाँ देखें ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके साथ वाले कार्बन को देखेंगे, इसके साथ तो कोई कार्बन है नहीं। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाला कार्बन के पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। अब यूट्यूब पर टाइप करें अल्फ़ा हाइड्रोजन बाई केमिस्ट्री वाला अल्कीन में, मैंने इसके ऊपर तफसीलन बात की हुई है। तो स्टेबिलिटी अगर हम चेक करें, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। अच्छा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ब्यूट 1 आइन का जो है बॉइलिंग पॉइंट 8 है और ब्यूट 2 आइन का 27 है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 8 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों? स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कम है। तो इस चीज़ को नोट रखें, बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्यूट 2 आइन का ज़्यादा होगा। ईटा एमडी कैट के लिहाज से एमसीक्यूज़ को याद रखें, ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है ईटा के लिहाज से भी, एमडी कैट के लिहाज से भी। या आप ई कैट या कोई आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो जो है इस चीज़ को नोट कर, इस तरीके से यही बात जो है आपने जो है यहाँ भी याद रखनी है। यही बात आपने पेंटा 1 आइन में इसको याद रखें और पेंटा 2 आइन में इसको याद रखें। यहाँ 5 कार्बन लें, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, यहाँ CH3 CH2 CH2 और CH, यहाँ 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4 और 5, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3। ये इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। स्टेबिलिटी के लिहाज से देखें कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये। क्यों? अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है इसके पास, इस तरफ 2, इस तरफ 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस तरफ देखें तो ये सिर्फ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और जिसके अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी ये रहेगा। बात समझ आ रही है? तो इसको नोट कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट। अब मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, नोट कर लें इसको, शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, अब जो मेल्टिंग पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, हम थोड़ा उसको देख लेते हैं, इसकी भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट इसमें आ जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, इसके प्रॉपर्टी नंबर 4 का नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट,
अल्काइंस का। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि आपने कोई सॉलिड ले रखा है, आप उसको हीट करें, वो लिक्विड में चला जाए। जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, हम नॉर्मली सिंपल वर्ड में हम कैसे हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर की लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। सादा सी तारीफ हम ये करते रहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब सॉलिड जब भी बनता है, इसमें सॉलिड की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो अल्काइन जो हमारे पास मौजूद हैं, इनके जो है बॉन्ड के लिहाज से और पैकिंग एफिशिएंसी डिफरेंट है, इसलिए रेगुलर चेंज हमारे सामने नहीं रहती। इसमें रेगुलर चेंज जो है, रेगुलर चेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो है अल्काइंस में नॉट फाउंड। रेगुलर चेंज हमें नहीं मिलती, इस चीज़ को याद रखें, हमें रेगुलर चेंज नहीं मिलती। क्यों? पैकिंग एफिशिएंसी डिफरेंट है। पैकिंग एफिशिएंसी डिफरेंट होने की वजह से रेगुलर चेंज नहीं मिलती। इस वजह से आपको जो है यहाँ एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ लेता हूँ एसिटाइलिन, यहाँ लेता हूँ प्रोपाइन, यहाँ लेता हूँ ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन, पेंट 1 आइन और पेंट 2 आइन, ये मैंने ले रखे। यही अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आप क्या करें कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट को नंबरिंग स्टार्ट कर दें यहाँ से 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। हम इसको ऐसे नंबरिंग दे देते हैं। इस फिगर को अगर मैं आपके सामने लिखूं, तो इस फिगर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6, यानी आपके पास जो तरतीब मैंने रखी है वो है 1,23,456, 1,23,456 मेरे पास आ रही है। आपने एक ट्रिक याद कर लेनी है, आपने इस सीरीज को ट्रिक से याद कर लेना है। वो ट्रिक क्या है कि 1,23,456 को आप बना लें 4,16,253। ट्रिक याद कर लें, 4,16,253 बना लें, इसको बना लें। 4,16,253 बना लें, ऐसे कर लें। यानी आपने क्या करना है, अब जो है जो 4 वाला है इसको पहले लिख लें, ब्यूट 2 आइन, फिर 1 वाले को लिख लें एसिटाइलिन, फिर उसके बाद 6 वाले को लिख लें, 6 वाला क्या है, पेंट 2 आइन, फिर 2 वाले को लिख लें प्रोपाइन, फिर 5 वाले को लिख लें पेंट 1 आइन 5 वाले को, और फिर 3 वाले को लिख दें ब्यूट 1 आइन। हर एक की अलग-अलग पैकिंग एफिशिएंसी, हर एक अलग-अलग मेल्टिंग पॉइंट, रेगुलर चेंज नहीं है। तो ये ऑर्डर आपके पास क्लियर हो, पर फ़र्क ये रखना है कि 2 और 5 का मेल्टिंग पॉइंट सेम कर लें, 2 और 5 का मेल्टिंग पॉइंट सेम कर लें, 2 और 5 का मेल्टिंग पॉइंट सेम कर लें। आपने यहाँ पर लिख दिया है 4 को, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ 3, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम कर लें। और तरीका नहीं याद करने का, ये अच्छा तरीका है। प्रोपाइन और पेंट 1 आइन का मेल्टिंग पॉइंट सेम कर लें, उसके बाद ऑर्डर ये रहेगा।
ये इन दोनों का सेम कर लें, फिर ये कर लें। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट ब्यूट 1 आयन का आ रहा है, तो आपने 1,23,456 कर लें, इस तरह बना लें, और इसको 4,16,253 कर लें, और 2 और 5 का मेल्टिंग पॉइंट को सेम कर लें। तो अपने ईटा एमडी कैट के लिहाज से एमसीक्यूज को ऐसे याद कर लें। आपकी ईटा है, एमडी कैट है या ई कैट है, इसको याद कर लें अच्छे तरीके से। तो ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट हमारे सामने जो है क्लियर हो जाएगा बस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है उसको हमने देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट में इसको याद रख लें। मैंने आपको बताया है, एक ये है ना, ये आपके पास जो है कार्बन 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 और कार्बन, यहाँ टर्मिनल अल्काइन है, यहाँ कार्बन 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 और कार्बन, ये टर्मिनल अल्काइन है, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है। तो स्टेबिलिटी नॉन टर्मिनल अल्काइन की ज़्यादा है। ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है, नॉन टर्मिनल अल्काइन, ये टर्मिनल अल्काइन है। स्टेबिलिटी टर्मिनल अल्काइन की कम होती है, नॉन टर्मिनल अल्काइन की ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी। ये बात पीछे हम पढ़ रहे थे, बस टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन के लफ्ज़ को आप देख लें। शाबाश, नोट करें, इसको साफ़ करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। शाबाश शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें जी, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 कर लें या 6 कर लें, नंबरिंग में थोड़ी गलती हो गई हो तो उसके लिए मदद ख्वाह है। तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है उसको थोड़ा चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, सॉल्युबिलिटी। इधर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को क्लियर, सॉल्युबिलिटी। ओहो, अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा है, पर हमारे कैमरे में मसला रहता है, सर्दी ज़्यादा है जिससे ब्लड ज़्यादा हो रहा है। मेरे ख्याल से कैमरे को भी सर्दी लगती है क्या। सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं। सॉल्युबिलिटी हमारे पास जो है, इस चीज़ को नोट रखें कि आपके पास जो है, आपके पास जो अल्काइंस हैं, अल्काइंस ये नॉन पोलर हैं। अल्काइन जो है ये आपके पास नॉन पोलर है, अल्काइंस नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा, ये अल्काइन नॉन पोलर कंपाउंड है, अल्काइंस हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है। तो आपको पता है कि ये इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल हैं इन वाटर, पानी के अंदर हल नहीं होते। क्यों? पानी आपके पास पोलर है। तो रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक। रूल क्या है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये रूल है। तो पोलर पोलर में होगी, नॉन पोलर नॉन पोलर में होगी। इसलिए इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ना अल्काइन की, ये सॉल्युबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके पास कौन कौन से हैं? बेंजीन में हल हैं, बेंजीन के अलावा एसीटोन में हल हैं, कीटोन है। अच्छा, ईथर में हल हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड उसमें भी हल हैं। तो इनको नोट कर लें, इनके अंदर ये हल होंगे, पानी के अंदर ये हल नहीं होंगे। उसके बाद जो है हम आखिरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी इसको हमने देखना है। डेंसिटी किसे कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम को। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो अब डेंसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, इसको अच्छी तरीके से नोट रखें। देखें, याद रखें, जितना जो मास बढ़ेगा डेंसिटी उतनी बड़ी होती जाएगी। मास बढ़ेगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी।
मास जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। अगर आप नॉर्मली डेंसिटी देखना चाहते हैं, आपने एसिटाइलिन पढ़ी है, एसिटाइलिन, प्रोपाइन पढ़ा है, ब्यूट 1 आइन है, ब्यूट 2 आइन है, इस तरीके से पेंट है, पेंट 1 आइन है, ठीक है, पेंट 2 आइन है। ये तो इनको आपने सेम ले लेना है, इनको और इनको। डेंसिटी जो है नीचे आने से बढ़ती जाएगी, ये डेंसिटी का आर्डर हो जाएगा, डेंसिटी का आर्डर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं एसिटाइलिन है, इसको हम इथाइन का भी नाम देते हैं, ETHYNE। आप यहाँ पर इथीन ले लें, ETHENE, इथीन की, इथीन ले लें आप यहाँ पर, इथाइन और इथीन, इथाइन और इथीन, इन दोनों में डेंसिटी किसकी है, C2H2 है यहाँ पर C2 जो आपके पास है, H4 है, इथीन। करस्पॉन्डिंग अल्केन और अल्कीन लें, करस्पॉन्डिंग अल्केन और अल्कीन, यहाँ पर आप अल्केन ले लें साथ, करस्पॉन्डिंग अल्केन भी ले लें, C2H6, C2H6, तो डेंसिटी इनकी ज़्यादा होगी। करस्पॉन्डिंग की सूरत में लेना, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, अल्काइन अल्कीन और अल्काइन, अल्काइन अल्कीन और अल्केन, तो अल्काइन की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अगरचे मास उनका ज़्यादा है लेकिन साइज इसका छोटा है। और यहाँ आप देख रहे हैं डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है, साइज छोटा होने से डेंसिटी थोड़ी इनकी बड़ी होगी, अगरचे मास में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मास उनका ज़्यादा आ रहा है लेकिन यहाँ साइज डोमिनेंट है। तो यहाँ डेंसिटी जो है अल्काइंस की, करस्पॉन्डिंग अल्काइन की, यानी आप 2 कार्बन वाला अल्काइन ले रहे हैं, 2 कार्बन वाला अल्कीन और अल्केन ले लें, 3 कार्बन वाला अल्काइन ले रहे हैं, 3 कार्बन वाला अल्कीन और अल्केन ले लें, 5 कार्बन वाला अल्काइन ले रहे हैं और 5 कार्बन वाला अल्कीन और अल्केन ले लें। अच्छा, इनकी डेंसिटी तकरीबन सेम रहती है, इन दोनों की डेंसिटी सेम रहती है, इस तरीके से देखें। और आखिर में जो डेंसिटी है उसको हमने देखना है, वो है वाटर के लिहाज से डेंसिटी जो हमारे पास है, ठीक है, वाटर के लिहाज से। उसमें हमने क्या करना है कि MCQs को नोट रखना है कि अगर हमने यहाँ पर ले रखा है वाटर को, ले रखा है वाटर को, इसके ऊपर हम अल्काइन को डाल देते हैं तो अल्काइन इस पर फ्लोट करता है, ये अल्काइन है, अल्काइन इस पर फ्लोट करता है, अल्काइन इस पर क्या करता है, फ्लोट करता है। क्यों करता है, क्योंकि अल्काइन की डेंसिटी कम है और जो वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, यानी एक तरफ आप अल्काइन ले रहे हैं और एक तरफ वाटर ले रहे हैं, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, अल्काइन की डेंसिटी कम है। इस वजह से अल्काइन फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। याद रखें, रूल है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे होता है। अल्काइन क्यों फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, क्योंकि अल्काइन की डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए अल्काइन फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ द वाटर पर। आइस क्यों फ्लोट करती है पानी के ऊपर, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है, 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए आइस फ्लोट करती है पानी की सतह के ऊपर। उसको कहीं डिस्कस करेंगे, कहीं पर आ गया तो इस सारी चीज़ों को नोट कर लें। शाबाश, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, हमारा कैमरा थोड़ा ब्लड होता रहता है, गुजारा रखेंगे जी, नज़र आ रहा है, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, इनको नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा, आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।